Hello, Papa. I know that now you're dead, but I want you to know that I'll always be there for you. Lots of your friends taught me to be strong, but I can't live without you. I miss you so much. If I knew this was going to happen, I would miss weeks of school just to spend time with you. I wish I could have hugged you just for once, but now you're gone. You're still in my heart. Hopefully, like the movies, there's a miracle and you're alive, but I don't know who will save me from Mama when she's shouting at me for not finishing my homework. I don't even feel like going to school anymore. That what my friends will say when they make fun of me. Please come in my dreams every single day. I've done puja for you and I want you to be in heaven and live a happy life with a big mansion and a Rolls Royce with a Ferrari and a Lamborghini. You will eat great food. Anyway, we will meet in 90 years again. And please remember me. I will remember you forever, Papa. You will stay in my heart. And whenever I close my eyes and touch my heart, I will see you. And you will give me the right path to go from. You will guide me in my life forever. Your soul remains with me. I love you. Rest in peace. I had the world's best dad ever. आज की वीडियो में आपको सतीश कौशिक की बेटी वंशिका और उनकी वाइफ शशि कौशिक के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सतीश कौशिक कुछ दिन पहले हम सबको छोड़कर चले गए और जो दो जिंदगियां सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इस समय वो हैं उनकी वाइफ शशि और उनकी बेटी वंशिका। उनकी वाइफ और बेटी की कंडीशन के बारे में खुलकर उनके भतीजे ने पहली बार बात की है। जी हाँ, सतीश कौशिक के भतीजे ने उनकी कंडीशन के बारे में बात करते हुए बताया है कि जहां उनकी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है वहीं पर उनकी बेटी भी सहम सी गई है। उनका कहना था कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी वंशिका ये मानने से इनकारी हैं कि उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि सतीश कौशिक के जाने की न्यूज़ जब दोनों को मिली तो दोनों सदमे से बेहाल थीं और उनकी बेटी की तो ऐसी कंडीशन है जो शायद सुनने वाले को रुला ही दे। उनकी बेटी वंशिका सतीश कौशिक के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी और उसकी कुछ पिक्चर्स हम सब देख चुके हैं और हम ये उन पिक्चर्स से जान सकते हैं कि दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग थी, दोनों किस तरह एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों किस तरह एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। वंशिका अपने फादर के बहुत क्लोज थी और वो उनके साथ ही सोना पसंद करती थी। वंशिका अपने फादर्स के साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और वो रील्स बनाया करती थी और वो खुद भी सोशल मीडिया अकाउंट बना चुकी थी और वो अपनी रील्स उसी पर अपलोड करती थी। लेकिन जब से उनके फादर गए हैं वो बिल्कुल चुप हो गई हैं। निशांत का कहना था कि वंशिका मेहमानों के सामने तो चुप ही रहती हैं, लेकिन जैसे मेहमान जाते हैं उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। वो हंसना भूल चुकी हैं, बोलना भूल चुकी हैं, खाना भूल चुकी हैं, सब कुछ भूल चुकी हैं और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि सतीश जी को किसी तरह वापस ले आया जाए, जो अब शायद मुमकिन नहीं है। आपको बताते चलें कि वंशिका ने जो सबसे पहला काम किया था वो ये किया था कि सतीश कौशिक के जाने के बाद उन्होंने अपनी लास्ट पिक्चर अपने फादर के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की और उसके बाद अपने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। वो अब दोबारा से उस किसी याद में नहीं जाना चाहती जो वो अपने बाप के साथ किया करती थी। वंशिका को बहुत बार समझाने की कोशिश की गई है लेकिन अभी वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो कुछ समझ सके। वो इस समय अकेले रहना चाहती हैं और एक 10 साल की बच्ची इतना बड़ा सदमा किस तरह से गुजारेगी, इतना बड़ा सहल कैसे करेगी, ये शायद हम सब ना जान सकें, लेकिन जो उस पर बीत रही है वही ये जान सकती है। आप छोटी सी वंशिका को अपनी प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा और शशि जी की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।